भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विहार करते हुए एक छोटे से गांव के नजदीक पहुंचे। जगह बहुत सुंदर थी, अच्छी थी, तो अगले कुछ दिनों तक वहीं रहने का निर्णय लिया गया। अगले दिन शाम के समय भगवान बुद्ध से उनके शिष्य आनंद ने पूछा कि हे भगवान, हम विहार करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते हैं, भांति भांति के लोगों से मिलते हैं, हर प्रकार की सामाजिक आर्थिक स्थिति के लोग मिलते हैं, लेकिन समान सामाजिक आर्थिक स्थिति में रहने वाले, समान भौगोलिक स्थिति में रहने वाले लोगों में कुछ तो जीवन में खुश और सुखी रहते हैं, जबकि उन्हीं के साथ उन्हीं के समान स्थितियों में, समान साधनों में रहने वाले कुछ लोग दुखी और नाखुश क्यों रहते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा कि आनंद, मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब इस गांव से जाते समय दूंगा। शिष्य आनंद के साथ भगवान बुद्ध की चर्चा चल ही रही थी कि नजदीकी गांव के कुछ लोग आए और भगवान बुद्ध और उनके साथियों को अगले दिन के भोजन के लिए आमंत्रित करने लगे। भगवान बुद्ध ने कहा कि एक ही समय में सबके घर भोजन करना तो संभव नहीं है, किंतु जब तक हम यहाँ ठहरे हैं, हम वारी वारी से सबके घर भोजन ग्रहण करेंगे और भोजन के रूप में सिर्फ खिचड़ी ग्रहण करेंगे। गांव वाले खुश हो गए। उन्होंने प्रतिदिन भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों को भोजन स्वरूप खिचड़ी खिलाई। जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस गांव को छोड़कर जा रहे थे, तो उन्होंने आनंद से पूछा कि आनंद, क्या तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? आनंद ने कहा, नहीं भगवान, आप समझाने की कृपा करें। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि हमने इस गांव में सबके घर सिर्फ खिचड़ी ही खाई है। क्या सभी की खिचड़ी का स्वाद एक समान था? आनंद ने कहा, नहीं भगवान। फिर भगवान ने पूछा, क्या सबकी खिचड़ी में एक जैसी सामग्री थी? आनंद ने कहा, नहीं भगवान, किसी की खिचड़ी में सिर्फ दाल चावल था, किसी की खिचड़ी में मसाले थे, किसी की खिचड़ी में अन्य प्रकार के और भी अनाज थे। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि आनंद, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। जब हमने गांव वालों से कहा कि हम सिर्फ खिचड़ी ग्रहण करेंगे, तो गांव वालों ने एक सादे खिचड़ी को भांति भांति से तैयार करके हमें दी। जिसके पास जो भी था, उसने खिचड़ी को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें डाल दिया। ठीक उसी प्रकार इंसान अपने जीवन में भी खुश रहने के लिए, सुखी रहने के लिए अनेकों अनेक प्रयत्न करता है। इन प्रयत्नों में वह कभी सफल होता है, कभी असफल होता है, और इन्हीं प्रयत्नों का परिणाम व्यक्ति की खुशी, गम, सुख और दुख का कारण बनता है। इसलिए अच्छा करने का प्रयत्न करें, परिणामों से विचलित ना हो, निश्चित मापदंड ना बनाएं। आप अपने पास जो भी है उसी में खुश रहने की कोशिश करें। आप जितना पाते हैं, जितना कर पाते हैं, उसमें खुश रहें, उतने को एंजॉय करें। जो आपके पास में है उसमें खुश रहना सीख लें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बेहतर करने का प्रयास ना करें या ज़्यादा पाने की इच्छा ना रखें, वो सब भी करें, लेकिन इतना ध्यान रखें कि हम जब मापदंड बना लेते हैं, एक निश्चित स्तर बना लेते हैं कि हम इसमें खुश होंगे और इसमें नाखुश होंगे, तब हमें समस्याएं ज़्यादा होती हैं। इसलिए हमें अपने काम करते रहना चाहिए। परिणामों से निराश होने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हमारे पास में जो भी है, जैसे गांव वालों ने उस खिचड़ी को स्वादिष्ट बनाने के लिए अपने सारे प्रयास उसमें डाल दिए, लेकिन उसके बावजूद सबका स्वाद अलग था। उसी प्रकार हर व्यक्ति अपने प्रयास करता है, लेकिन सबको मनमाफिक उसका परिणाम नहीं मिलता है, और इसी वजह से हर व्यक्ति सुख और दुख में बटा हुआ रहता है। किसी का परिणाम अच्छा आता है तो वह खुश होता है, किसी का कम आता है तो वह नाखुश होता है, दुखी रहता है। क्यों? क्योंकि दुनिया ने एक मापदंड बना लिया है खुशी का और दुख का। इसीलिए अगर जीवन में खुश रहना है तो उस मापदंड को खत्म करना होगा। उस मापदंड के बिना हमें जीवन में जो मिलता है, हमें उसमें खुश रहना चाहिए, सुखी रहना चाहिए।